बालाघाट जिला पवार बाहुल्य जिला है। यहाँ पर पवार समाज की उपस्थिति हर क्षेत्र में दिखाई देती है। बोली, भाषा, संस्कृति, शिक्षा का क्षेत्र या राजनीति, पवार समाज का हर जगह अपना एक वजूद है। शायद मेरी जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र और जिले के बाहर से आने वाले पवार छात्रों के लिए सबसे पहले छात्रावास भी पवार समाज के बुजुर्गों ने बनाया। इस छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने शुरुआत की, क्यों ना हर साल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया जाए, जिले भर के पवार समाज के लोगों को एकत्रित किया जाए, अपनी परंपरा के अनुसार एक कार्यक्रम किया जाए। तय किया गया कि पवार समाज के इस छात्रावास में दशहरे के बाद आने वाली शरद पूर्णिमा को कोजागरी मनाई जाए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस कार्यक्रम ने इतनी अधिक भव्यता ले ली कि समय के साथ साथ पवार समाज के छात्रावास को एक नई पहचान मिल गई। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पवार समाज का छात्रावास कमज़ोर होता गया और नवीनता और भव्यता की ओर छात्रावास को डिसमेंटल कर नई बिल्डिंग बनाई गई। इस बीच वो छात्र चले गए, जीवन की कई ऊंचाइयों तक पहुंच गए, राजनीति की ऊंचाई तक पहुंच गए और कुछ जनरेशन गैप आ गया, क्योंकि छात्रावास में कोई नहीं रह रहा था। वो जगह ज़मीन नहीं थी, वो परंपरा कुछ धूमिल सी हो गई। कुछ वर्षों तक पवार समाज के द्वारा पवार छात्रावास में कोजागिरी और शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन एक साल पहले पवार समाज के ही बुजुर्गों ने, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष FL बिसेन साहब और सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि पवार समाज के द्वारा एक बार फिर कोजागिरी का कार्यक्रम किया जाएगा। नई बागडोर विशाल बिसेन को दी गई। विशाल बिसेन संघर्षों के पाले में पला हुआ युवा। सोचा गया कि एक साल क्यों न विशाल बिसेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। बुजुर्ग है साहब, ऐसे ही अपने घर की बागडोर और चाबी बच्चों को नहीं सौंपते, अनुभव देखते हैं। विशाल ने हर स्तर पर अपने आप को खरा साबित करने की पूरी कोशिश की, पूरी तन्मयता के साथ काम किया। तो फिर क्या था, जिला अध्यक्ष FL बिसेन साहब ने पूरी की पूरी चाबी का गुच्छा, या कहे कि पवार समाज की बागडोर विशाल को सौंप दी। विशाल के सामने चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि इस बीच पवार समाज कई गुटों में बढ़ चुका था, अपनी अपनी जगह एक्टिव था, लेकिन उन सबको एक सूत्र में पिराना बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि पवार समाज एक्टिव नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ साथ सब कुछ अलग हो चुका था। विशाल युवा थे और उन्होंने युवा और बुजुर्गों का एक मंथन किया, टीम बनाई, छोटी मोटी टीम नहीं, 650 लोगों की कमेटी बना ली और तैयार कर ली जंबो टीम। पदाधिकारियों की बैठकों का दौर चला, तो फिर आया पवार समाज का सिंबॉलिक कार्यक्रम शरद पूर्णिमा कोजागिरी। हर किसी को याद आई, उसमें बुजुर्ग छात्र थे जो अपने समय इन कोजागिरी कार्यक्रम को करवाते रहे थे। तो तय हुआ कि साहब, बीते वर्ष की तरह पवार छात्रावास में कार्यक्रम करवाया जाएगा, लेकिन निर्माणाधीन पवार छात्रावास में वो सब व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। उसको देखते हुए शहर के वार्ड नंबर 32 और 33 स्थित स्वर्गीय टीकाराम चौधरी जी स्मृति भवन, जैसे अब हम पवार मंगल भवन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आयोजन की तैयारी का विचार किया गया। बैठकों का दौर चला। विचार हुआ कि 12 अक्टूबर दिन रविवार, संडे, छुट्टी का दिन है, सब कोई आ जाएंगे। शुरुआत हुई सुबह योग से, दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चले, बच्चों के कार्यक्रम चले, पवारी डिश का सभी ने स्वाद चखा। उसके बाद शाम को पवार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पवार समाज में राजनीति के दिग्गज, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और अपने अपने क्षेत्र में राजनीति के धुरंधर, यही नहीं, पवार समाज में एक से एक बढ़कर एक पदों पर पदस्थ लोगों को बुलाया गया, सम्मानित किया गया। शुरुआत हुई सुबह के समय योग से, तो रात के समय आरती से। छिंदवाड़ा जिले के चौरई से पहुंची माँ काल ग्रुप की आरती ने समा बांध दिया। हर किसी ने कहा शुरुआत बहुत अच्छी है, आगाज़ बहुत अच्छा है। समय बीतता गया, रात 12 कब बज गए पता नहीं चला। इस बीच बहुत सारे मंची कार्यक्रम, पवारी नाटक, पवारी नृत्य और पवारी गायन का दौर चलते रहा। हर किसी ने तारीफ की कि ये कार्यक्रम भव्य है, इसी तरह कार्यक्रम आयोजन करवाए जाए।
तो निश्चित ही बिखरा हुआ पवार समाज जो एक पीरो में तो है, एक माला में तो है, लेकिन उसको संगठित और सुसज्जित करने का काम जिस तरह से बुजुर्गों ने विशाल को दिया है, अब उनके सामने और जिम्मेदारियां बढ़ गई है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, क्योंकि विशाल ने नए समाज, नए युवा और बुजुर्गों को एक सूत्र में पिरोया और उसके हिसाब से काम किया। हर किसी का मान सम्मान बना रहे, हर किसी का ओहदा बरकरार रहे, हर कोई संतुष्ट रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा। कार्यक्रम बहुत बड़ा था। विशाल ने जिस तरह से, उनका नाम है, उस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया। पूरे संगठन ने साथ दिया, हर किसी की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ के नाम सामने आए, कुछ नींव की ईंट की तरह अपना काम कर गए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग किया। हर किसी का अपना एक योगदान रहा, तब जाके इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम ने पूरी की पूरी भव्यता ली। निश्चित ही पवार समाज के हर एक सदस्य को धन्यवाद, जिसने इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरी टीम को संजोया और इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी उम्मीद के साथ कि समाज इसी तरह का काम करे, सामाजिक लोग की मदद करे, सामाजिक लोगों की मदद के लिए आगे आए और सामाजिक लोग भी खुला दिल कर समाज के लिए आगे आए और मदद के लिए हिचकिचाए नहीं, कदम आगे बढ़ाए। इसी उम्मीद के साथ कि अगले बरस भी कोजागिरी आए और कार्यक्रम इससे भी भव्य हो, चुनौतियां इससे भी भव्य हो और आयोजन इससे भी भव्य हो, और उसका मज़ा और उसका आनंद लेने के लिए इस बार अगर हम चूक गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो अगली बार ज़रूर यहाँ पर आए, यही उम्मीद। जय राजा भोज, जय मां गढ़कालिका।